हेलो फ्रेंड्स, इस लेसन में हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी की। यदि यह इलेक्ट्रिसिटी ना होती तो जितने भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट हम यूज़ कर रहे हैं और जो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट हम यूज़ कर रहे हैं वो हम यूज़ ना कर पा रहे होते। इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट का मतलब है जिन मशीनों को चलने के लिए हाई पावर की ज़रूरत हो, एसी की सप्लाई की ज़रूरत हो, हाई फ्रीक्वेंसी की ज़रूरत हो, उन्हें हम इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, इलेक्ट्रिकल मशीन कहते हैं। और जिनको चलने के लिए लो फ्रीक्वेंसी, लो पावर और डीसी सप्लाई की ज़रूरत हो, उसे हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक मशीन, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट कहते हैं। तो डिवाइस की बातें बाद में होंगी, सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज़ दिस इलेक्ट्रिसिटी इज। अगर यह इलेक्ट्रिसिटी ना होती तो हम अपने लिए ये जो बड़ी बड़ी लाइंस बिछा करके हम करंट को एक जगह से दूसरे जगह पर ट्रांसमिट करते हैं, हमें इसकी ज़रूरत ना पड़ती। तो चूँकि हमारा जो टॉपिक है उसमें हम मेन इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट को डिस्कस करना है, तो थोड़ा सा हम इलेक्ट्रिसिटी पे भी फोकस करते हैं कि व्हाट इज़ दिस इलेक्ट्रिसिटी इज़, ये इलेक्ट्रिसिटी क्या है। तो फ्रेंड्स आप देखिए, जो इलेक्ट्रिसिटी है इसकी तीन प्रॉपर्टी होती है। इलेक्ट्रिसिटी की तीन प्रॉपर्टी होती है। जो पहली प्रॉपर्टी है वो है करंट, दूसरा वोल्टेज और तीसरा है रेजिस्टेंस। इलेक्ट्रिसिटी की तीन प्रॉपर्टी है, करंट, वोल्टेज और रेजिस्टेंस। व्हाट इज दिस करंट इज, व्हाट इज दिस वोल्टेज इज एंड व्हाट इज दिस रेजिस्टेंस इज। ये हमें ध्यान देना है कि दीज आर नॉट द कंपोनेंट, दीज ऑल आर द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। करंट कब फ्लो होगी, मतलब करंट कब फ्लो होगी, व्हाट इज दिस करंट इज। तो करंट दो तरह की होती है, एसी और डीसी, इसकी बातें बाद में होंगी। लेकिन ये करंट क्या है? करंट इज नथिंग बट ओनली द फ्लो। फ्लो किसका फ्लो है? ये फ्लो किसका है? तो इलेक्ट्रॉन का। क्या किसी भी इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो सकता है? नहीं। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन? नो, फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो हमारी करंट है वो क्या है? फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो है वो करंट है। तो वोल्टेज क्या है? वोल्टेज इज नथिंग बट इट इज द प्रेशर। यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ आप इसे ध्यान न दीजिए, बट मेरी फीलिंग क्या है, मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ उसे आप ध्यान दीजिए, ठीक है। प्रेशर, व्हाट इज दिस वोल्टेज इज, वोल्टेज इज नथिंग बट दिस इज द प्रेशर, ठीक है। ये प्रेशर कहाँ लगता है? तो ये प्रेशर फ्री इलेक्ट्रॉन्स पे लगता है। ये जो प्रेशर है, वोल्टेज का मतलब प्रेशर, ये प्रेशर कहाँ लगता है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स पे लगता है। जब इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स पे प्रेशर लगता है तो उन इलेक्ट्रॉन्स में फ्लो आता है। जब इलेक्ट्रॉन्स में फ्लो आता है तो किसी भी सर्किट में, किसी भी लाइन में करंट फ्लो होती है। और जो थर्ड प्रॉपर्टी है वो रेजिस्टेंस। ये क्या करता है? इट डायरेक्टली ड्रॉप द वोल्टेज, ड्रॉप द प्रेशर, ठीक है। यह क्या करता है कि यह इस वोल्टेज को यानी प्रेशर को ड्रॉप करता है। जब रेजिस्टेंस वोल्टेज को ड्रॉप करेगा तो इलेक्ट्रॉनों का जो फ्लो है वो कम होगा, तो जो हमारी करंट है वो कंट्रोल हो जाएगी। तो हम समझ रहे हैं कि आप समझ गए होंगे कि व्हाट इज दिस इलेक्ट्रिसिटी प्रॉपर्टी इज, ठीक है। तीन प्रॉपर्टी है, करंट, वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस। व्हाट इज दिस करंट इज? करंट इज फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड हु प्रोवाइड द फ्लो? दिस वोल्टेज प्रोवाइड द फ्लो एंड हु ड्रॉप द वोल्टेज? सो रेजिस्टेंस ड्रॉप द वोल्टेज। अब इन इलेक्ट्रिसिटी की तीन प्रॉपर्टी के आधार पे हम लोगों ने कंपोनेंट्स बनाए, ठीक है। उन कंपोनेंट्स के हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट बोलते हैं। उन कंपोनेंट्स को हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट बनते हैं। और इसी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट के बिहाफ पे, ठीक है, हमारे यहाँ सुपर कंप्यूटर्स, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स, मिनी कंप्यूटर्स, माइक्रो कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, आईफोन्स, स्मार्टफोन्स, टेलीविजन्स, डिजिटल टेलीविजन्स, IPTVs इत्यादि सारी चीज़ों को बनाया गया है, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों के जो बैकग्राउंड में जो सर्किट है उसमें ये इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट यूज़ करे जाते हैं। और इन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट का जो फंडा होता है काम करने का, वो कहीं ना कहीं से करंट, वोल्टेज और रेजिस्टेंस से ही जुड़ा होता है। थोड़ा सा और भी कुछ हम फिगर्स देख करके इसको इलस्ट्रेट करते हैं।
ये है हमारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट में जनरली रजिस्टर्स, कैपेसिटर, इंडक्टर, ट्रांसफार्मर्स, डायोड, ट्रांजिस्टर्स, आईसी इत्यादि का यूज होता है। ठीक है, तो रजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर, ट्रांसफार्मर, डायोड, ट्रांजिस्टर, आईसी। एक बार आप इसे फ्लो के साथ में बोलेंगे, रजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर, ट्रांसफार्मर, डायोड, ट्रांजिस्टर, आईसी। ये हमारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट हैं। इन्हीं को यूज करके हमने सुपर कंप्यूटर, मेनफ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, स्मार्टफोन्स, आईफोन्स, ये सारी चीजों को बनाया हुआ है। अब जो सर्किट एलिमेंट है, किसी भी सर्किट में जो एलिमेंट जनरली हम आजकल के दौर में यूज कर रहे हैं, वहां पे डायोड, कैपेसिटर, इंडक्टर, रजिस्टर, इनका ये यहाँ पे सिंबल दिया हुआ है कि डायोड इस तरह से सर्किट में दिखाया जाता है, कैपेसिटर को इस तरीके से दिखाया जाता है, इंडक्टर को इस तरीके से दिखाया जाता है, रजिस्टर को इस तरीके से दिखाया जाता है। अगर कहीं डीसी वोल्टेज का सोर्स है तो वो ऐसे दिखाया जाएगा, और एसी वोल्टेज का सोर्स है तो ऐसे दिखाया जाएगा। ये डिजिटल पार्ट को हम छोड़ते हैं, एंड गेट, नंद गेट, और गेट, नॉर गेट, एक्सऑर गेट एंड इन्वर्टर। ठीक है, ये देखिए एक प्रिंटेड सर्किट बोर्ड है, इसके ऊपर ये जो हम देख रहे हैं यह कैपेसिटर लगा हुआ है। ठीक है, और जहां जहां से डी है, तो जहां हम डी को देख पा रहे हैं वो हमारे डायोड है। ये कैपेसिटर हो गया, ये दोनों डायोड हो गए, और दिस इज आर फॉर रजिस्टर। इन पे कलर कोडिंग होती है, तो ये रजिस्टर्स भी हो गए, और ये है क्वाइल जिसको हम इंडक्टर बोलते हैं। ठीक है, तो इस प्रिंटेड सर्किट बोर्ड पे हम जो देख पा रहे हैं वो है रजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर एंड डायोड। ठीक है, जैसे कोई सर्किट है तो ये एल फॉर इंडक्टर, ठीक है, सी फॉर कैपेसिटर, आर फॉर रजिस्टर। ये कंपोनेंट है जो एक सर्किट में लगाया गया है। ठीक, इसके पैरेलल में रजिस्टर को लगाया गया है, और यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि एक इंडक्टर लगाया गया है। वायर को जब हम इस रूप में बाइंड कर देते हैं, ठीक है, तो उसे हम इंडक्टर कहते हैं। इस पे और भी हम चर्चा करेंगे, फिलहाल हम देख लें कुछ चीज़ों को। जैसे ये मदरबोर्ड है, मदरबोर्ड पे क्या है कि इनपुट आउटपुट यहाँ पे पैनल्स लगे हुए हैं। ठीक है, बहुत सारे पेरिफेरल्स होते हैं, उन्हें कनेक्ट करने के लिए हमें बहुत सारे पोर्ट की जरूरत पड़ती है अपने मदरबोर्ड पे, कंप्यूटर्स के लिए। तो ये पोर्ट बने होते हैं जहाँ पे इनपुट आउटपुट्स उसके जरिए हम इनको कनेक्ट करते हैं। यहाँ पे एक चीज़ देखने वाली बात है कि कुछ स्लॉट्स भी लगे हैं, जिनको हम यहाँ नहीं लगा पाते, इन स्लॉट्स पे सर्किट बोर्ड को यूज़ करके हम लगा लेते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए एक साउथ ब्रिज है, और ये हिस्सा एक नॉर्थ ब्रिज है, और यहाँ पे हमारा सीपीयू लगता है। तो साउथ ब्रिज एक बड़ी आईसी है, ठीक है, माइक्रो कंट्रोलर टाइप की, और जो नॉर्थ ब्रिज है वो भी आईसी है, बिल्कुल इसी तरह से आईसी है, लेकिन इसके ऊपर एक हीट सिंक लगा हुआ है। इस हीट सिंक को लगाने का पर्पज है कि यह आईसी को ज़्यादा काम करना पड़ता है, तो इसके लिए कूलिंग की व्यवस्था की गई है। और जब यहाँ पे हम एक सीपीयू लगाएंगे, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट लगाएंगे, जिसको हम कंप्यूटर कहते हैं, दैट इज द ब्रेन एंड हार्ट ऑफ द सिस्टम। तो जब इसको हम यहाँ पे लगाएंगे तो इसके लिए एक बड़े फैन की भी जरूरत पड़ती है ताकि इसको कूलिंग करें। तो 3 पैरेलल आईसी हम देख पा रहे हैं, साउथ ब्रिज, नॉर्थ ब्रिज, और यहाँ पे जो सीपीयू अभी लगा नहीं है सॉकेट पे लगाएंगे। और उसके बाद इस सर्किट के ऊपर बहुत सारे वॉल माउंटेड कंपोनेंट लगाए गए हैं। वो कुछ नहीं है, वो रजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर, ट्रांसफार्मर, डायोड, ट्रांजिस्टर, आईसी, इन्हीं में से कुछ न कुछ चीजें हैं जो इस सर्किट पे हमें दिखाई दे रही हैं। ठीक है, ये एक बड़ा बोर्ड है, यहाँ पे आप देखिए इस हीट सिंक के नीचे एक इंटीग्रेटेड ग्राफिक प्रोसेसर लगाया गया है, चिप लगाया गया है, जिसको कूलिंग करने के लिए हीट सिंक लगा दिया गया है। यहाँ पे हीट सिंक लगा दिया गया है। ठीक है, ये साउथ ब्रिज है। चूंकि अब आजकल जितने भी मदरबोर्ड आ रहे हैं वो ज़्यादा उनको फंक्शन करना पड़ता है, तो उनके जो चिप है उसको कूल करना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, यहाँ पे फिर हम सीपीयू फाइनल लगा लेंगे, और ये हमारे इनपुट आउटपुट के जो कनेक्टर्स, ठीक है, यहाँ पे कनेक्टर्स हम लगा लेंगे जितने भी हमारे इंटीग्रेटेड पेरिफेरल्स हैं उनके लिए। ऑडियो यूज़ करते हैं तो एक ऑडियो चिप यहाँ पे लगी हुई है। ठीक है, ग्राफिक के लिए एक इथरनेट चिप लगी हुई, बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। बट इनके बैकग्राउंड में क्या है, तो रजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर, ट्रांसफार्मर, डायोड, ट्रांजिस्टर, आईसी, इन्हीं के फंक्शंस को हम यूज़ कर रहे हैं। तो वापस अपने इलेक्ट्रिसिटी पे वापस लौटते हैं। एक बार पुनः हम देखते हैं कि हमारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट कौन कौन है। आप देखिए हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट का नाम ले रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक एंड कंपोनेंट। सबसे पहले हम नाम देते हैं रजिस्टर को। ठीक है, ये रजिस्टर क्या होगा, जैसे हमने पहले कहा था, रजिस्टर, कैपेसिटर, सी फॉर कैपेसिटर, आई फॉर इंडक्टर, ठीक है,
एंड T फॉर ट्रांजिस्टर। आप इसे ऐसे ही याद कर लीजिए, रजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर, ट्रांसफार्मर, ये चारों हमारे क्या है, ये हमारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट हैं, ठीक है, जो सर्किट में यूज करे जाएंगे। इनका काम क्या है, इलेक्ट्रिसिटी की जो 3 प्रॉपर्टी है इसी के अगेंस्ट में इसको काम करना होता है। जैसे रजिस्टर है, रजिस्टर का क्या काम है, वोल्टेज को ड्रॉप करना। जैसे रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी थी और वो वोल्टेज को ड्रॉप कर रही थी ताकि ये करंट कंट्रोल हो जाए, तो उसके लिए हमने एक रजिस्टर बना लिया, कंपोनेंट बना लिया, जिसका काम ही था जस्ट करंट को लिमिट करना। और करंट कब लिमिट होगी, जब सर्किट के अंदर वोल्टेज कहीं ना कहीं से डिवाइड होगा, वोल्टेज डिवाइड होगा। तो रजिस्टर कैसे काम किया, एक करंट लिमिटर और वोल्टेज डिवाइडर की तरह से काम किया। CL का मतलब करंट लिमिटर एंड VD का मतलब वोल्टेज डिवाइडर। और कैपेसिटर क्या करता है, जनरली हमारी जो करंट होती है वो 2 तरह की होती है, एक होती है AC और एक होती है DC, AC एंड DC। AC का मतलब क्या होता है, DC का मतलब क्या होता है, तो एक चीज आप जान लीजिए, जहां पे हाई वोल्टेज की सप्लाई जाती है, जहां पे हाई फ्रीक्वेंसी जाती है, जैसे कि 50 हर्ट्ज या 220 वोल्टेज, वो क्या है, AC है। और DC का मतलब जहां पे 0 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी जाए वो DC है, ठीक है, और लो वोल्टेज रहे। तो कैपेसिटर का मेन काम होता है AC को पास करना, AC को पास करना। चूंकि हमारे जो सर्किट है उनकी ज़रूरत होती है कि कहीं कहीं पे AC को पास किया जाए, और अगर DC आए तो उसे स्टोर कर लिया जाए। तो AC को पास कराने के लिए और DC को स्टोर कराने के लिए हम कौन सा कंपोनेंट यूज़ करते हैं, तो हम कैपेसिटर को यूज़ करते हैं। स्टोर कराने का सेंस क्या है कि हम उस DC करंट को फिल्टर करना चाहते हैं। फिल्टर का मतलब होता है कि वांटेड को जाने दें और अनवांटेड को रोक दें। इंडक्टर का ठीक उल्टा फंक्शन होता है, इंडक्टर का जो फंक्शन होता है उल्टा होता है। यह क्या करता है कि AC को स्टोर कर लेता है, ठीक है, सर्किट में AC को स्टोर कर लेता है और DC को यह पास कर देता है, DC को पास कर देता है। AC को इसने क्या किया, स्टोर किया, और DC को इसने क्या किया, पास कर दिया, ठीक है, जस्ट अपोजिट द कैपेसिटर। कैपेसिटर ने क्या किया, AC को पास किया, DC को स्टोर किया, और इंडक्टर ने क्या किया, AC को स्टोर कर लिया और DC को पास कर दिया। AC को स्टोर करने का मतलब है कि AC को उसने फिल्टर किया, पावरफुल बनाया और आगे सर्किट में जाने दिया। और ये है ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर का जो मेन फंडा होता है, फंक्शन होता है, वो यही होता है कि वोल्टेज को स्टेप अप करना, वोल्टेज को स्टेप अप करना, ठीक है, बढ़ा देना, और स्टेप डाउन कर देना, ठीक है। जैसे कि हमारे घरों में स्टेबलाइजर लगाया जाता है, ठीक है। रीजन क्या होता है कि जब हाई वोल्टेज आए तो उसे क्या कर दे, स्टेप डाउन कर दे, ठीक है। अगर मान लीजिए 300 वोल्टेज आ गया तो वो क्या करे, उसको ले आकर के 220 वोल्टेज की सप्लाई हमारे घरों को दे। और अगर डाउन आ गया, मान लीजिए 110 वोल्ट आ गया, 110 वोल्ट, 100 वोल्ट, 190 वोल्ट, तभी उस सप्लाई को क्या करके अप करके कहाँ तक लेके जाए, 220 वोल्ट तक लेके जाए, 220 वोल्ट तक लेके जाए, ठीक है। तो ट्रांसफार्मर का 2 यूज हो गया, स्टेप अप करना और स्टेप डाउन करना। किसको, वोल्टेज को। कम वोल्टेज आ जाए तो बढ़ा करके 220 वोल्ट देना, और अधिक वोल्टेज आ गया तो घटा करके 220 वोल्ट देना। तो ये था रजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर, ट्रांसफार्मर। अब हम बात करते हैं डायोड की, ठीक है। थोड़ा सा बात कर लेते हैं हम डायोड की। तो डायोड का काम क्या होता है, डी फॉर डायोड। डायोड का काम होता है, अगर सर्किट में AC आ रही है, ठीक है, सर्किट में AC आ रही है तो सबसे पहले हम ट्रांसफार्मर लगाएंगे। ट्रांसफार्मर लगा के उसको लो AC में कन्वर्ट करेंगे। मान लीजिए 220 वोल्ट आ रहा है तो उसे हम 10 वोल्ट, 20 वोल्ट में कन्वर्ट करेंगे AC, और फिर उस AC को डायोड के द्वारा क्या कराएंगे, पास कराएंगे। तो उस AC को क्या करेगा, DC में कन्वर्ट कर देगा। क्या करेगा, DC में कन्वर्ट कर देगा। यानी जो डायोड की फंक्शनिंग थी वो AC को DC बनाना। लेकिन जो DC आएगी वो स्मूथ नहीं आएगी, पल्स के रूप में आएगी। तो फिर हम क्या करेंगे, कैपेसिटर लगा करके उस पल्स DC को फिल्टर करेंगे। तो सर्किट में इसीलिए ट्रांसफार्मर की जरूरत पड़ जाती है और कैपेसिटर की जरूरत पड़ जाती है जब भी हमारी AC DC में कन्वर्ट हो रही होती है, ठीक है। आगे आता है हमारा ट्रांजिस्टर। ये T फॉर ट्रांसफार्मर था और ये T फॉर ट्रांजिस्टर है। ट्रांजिस्टर है, आप समझ पा रहे होंगे, ट्रांजिस्टर, ठीक है। ट्रांजिस्टर का काम क्या होता है, ठीक सर्किट में DC सप्लाई को AC में एम्पलीफाई करना, ठीक है, AC में कन्वर्ट करना। आपको ध्यान देना होगा
जब AC DC में कन्वर्ट होती है तो उसे हम बोलते हैं रिक्टिफिकेशन। और जब DC AC में कन्वर्ट होती है तो उसे हम बोलते हैं एम्प्लीफिकेशन। तो डायोड क्या करता है? डायोड रेक्टिफिकेशन करता है, और जो ट्रांजिस्टर है वो क्या करता है? एम्प्लीफिकेशन का काम करता है। ठीक है। अब रजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर, ट्रांसफार्मर, डायोड, ट्रांजिस्टर के बाद नंबर आता है IC का। ठीक है। IC का मतलब क्या है कि बहुत सारे सैकड़ों और इवन लाखों डायोड और ट्रांजिस्टर को, ठीक है, इंटीग्रेट किया जाता है और इंटीग्रेट करके IC बना लिया जाता है। ठीक है। तो हमें लाखों और मतलब हंड्रेड्स, थाउजेंड्स और लैक्स अलग अलग डायोड और ट्रांजिस्टर सर्किट में लगाने की जरूरत नहीं होती है। हम उसी को इंटीग्रेट करके एक IC बना लेते हैं और उस IC को सर्किट बोर्ड पे लगा देते हैं, जिसके डिफरेंट पिन से डिफरेंट टाइप ऑफ वोल्टेजेस, डिफरेंट पर्पजेस को पूरा कर रहे होते हैं। अब IC के बाद जब दौर आया तो उससे हम बोले प्रोसेसर जो प्रोसेसिंग का काम करता था। और प्रोसेसर क्या था? उसमें भी डायोड और ट्रांजिस्टर का इंटीग्रेशन किया गया बहुत लार्ज लेवल पे। फिर आ गया माइक्रो, ठीक है, आ गया माइक्रो प्रोसेसर के बाद अब आने वाला है मार्केट में नैनो प्रोसेसर। ठीक है। तो आने वाले लेसन में हम बात करेंगे IC, प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर, नैनो प्रोसेसर, माइक्रो कंट्रोलर्स इत्यादि के बारे में। थैंक यू सो मच।